मैत्री इंस्टीट्यूट की इस सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की बात करते हुए हम लोग अध्याय 5 नागरिकता पर बात कर रहे हैं और नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों पर बात हो रही है। तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों में से पिछली कक्षा में भाग 1 में हम लोगों ने 3 विधियों से नागरिकता प्राप्त करने का अध्ययन कर लिया था। अब चौथी जो विधि है, चौथा जो प्रकार है नागरिकता प्राप्त करने का, वह है देशीकरण से नागरिकता प्राप्त करना, नेचुरलाइजेशन से नागरिकता प्राप्त करना। तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने की ये चौथी विधि, चौथा तरीका, चौथा प्रकार आपके सामने है। तो आइए देखते हैं देशीकरण से नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। कोई विदेशी नागरिक अगर वयस्क है तो पहली शर्त यह है कि वो वयस्क है। दूसरी बात यह है कि वह अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर दे। और तीसरी बात यह है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करे। यानी ये 3 कार्य करेगा तो उसके बाद भारत की सरकार उसकी नागरिकता पर विचार करेगी। भारत सरकार को इसकी सूचना भी दे कि हाँ, उसने अपने देश की नागरिकता का त्याग कर दिया है। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि एक व्यक्ति जो विदेशी नागरिक है अर्थात भारत का नागरिक नहीं है, देशीकरण से किस प्रकार वो नागरिकता प्राप्त करेगा। तो इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें कौन कौन सी शर्तें होंगी। तो शर्त नंबर 1 कि जो व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करना चाहता है वो वयस्क हो, यानी वयस्क हो। यानी वयस्क होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? उसे वयस्क होना चाहिए। दूसरा, अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर दिया हो। दो बातें हुई। एक, सबसे पहले वो व्यक्ति वयस्क है, किसी देश का नागरिक है, उस देश की नागरिकता उसने त्याग दी है। तीसरी, नागरिकता त्याग करने की जो सूचना है, नागरिकता त्यागने की सूचना सरकार को दे दिया हो। सरकार को दे दिया हो तो यानी कि वयस्क होना चाहिए, नागरिकता का परित्याग कर दिया हो और इस बात की सूचना सरकार को, मतलब भारत सरकार को इसकी सूचना उसने दे दिया हो। थोड़ा सा कहें तो इसको हम भारत सरकार मेंशन कर दें यहां कि भारत की सरकार को इसकी सूचना उसने दे दिया हो। यहां भारत जोड़ लेते हैं
कि भारत सरकार को सूचना दे दिया हो। किस बात की सूचना? कि उसने अपने देश की नागरिकता का त्याग कर दिया है। उसके बाद चौथा, आवेदन करने से पूर्व, आवेदन करने से पूर्व 1 वर्ष से लगातार भारत में निवास कर रहा हो। करने से पूर्व 1 वर्ष से लगातार भारत में निवास कर रहा हो, भारत का निवासी हो, भारत में निवास कर रहा हो, भारत का निवासी नहीं बल्कि भारत में निवास कर रहा हो, तो इतने समय से वो भारत में निवास कर रहा हो। एक और बात कि केवल 1 वर्ष में ही निवास न कर रहा हो, बल्कि उस 1 वर्ष पिछले, यानी कि जब वो आवेदन करेगा उस समय से 1 वर्ष पहले से तो वो नियमित रह रहा हो, और उसके पहले उसने कम से कम 7 वर्ष तक भारत में थोड़ा थोड़ा करके या नियमित रह के निवास किया हो। तो इस तरह से पांचवा, इससे पूर्व कुल मिलाकर भारत में, अगले पेज पे चलते हैं, भारत में न्यूनतम 7 वर्ष तक निवास किया हो। 7 वर्ष तक निवास किया हो, यानी उसकी जो शर्त है कि 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। इसके पश्चात एक और कार्य, कितने हो चुके थे? 5। छठवां, भारतीय संविधान में जो भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा का वो अच्छा खासा ज्ञान रखता हो। यानी भारतीय संविधान में उल्लिखित, भारतीय संविधान में उल्लिखित भाषाओं, यानी जितनी भाषाएं हैं उल्लिखित 22 भाषाएं, तो उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छे से ज्ञान रखता हो, तो इतनी शर्तें कि अच्छे से ज्ञान रखता हो, अगर इतनी शर्तें किसी व्यक्ति के अंदर हैं तो देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो भारत सरकार की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपने देखा कि देशीकरण से वो कैसे नागरिकता प्राप्त करेगा। तो इस यानी देशीकरण विधि से नागरिकता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति वयस्क हो, अपने देश की नागरिकता का उसने परित्याग कर दिया हो
और जिस देश की नागरिकता का परित्याग किया हो, उस बात की सारी सूचना उसने भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया हो। इसके पश्चात आवेदन करने से पूर्व 1 वर्ष तक लगातार भारत में निवास किया हो, और केवल इतना ही नहीं, 1 वर्ष पूर्व तक तो लगातार निवास किया हो, और उसके पहले भी कुल मिलाकर के वो 7 वर्ष तक भारत में निवास किया हो। कुल मिलाकर के 7 वर्ष तक उसके निवास की अवधि भारत में होनी चाहिए। उसके साथ भारतीय संविधान में उल्लिखित जो भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ठीक से उसे ज्ञान होना चाहिए। इतनी बातों के होने के पश्चात कोई व्यक्ति को देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो हमने नागरिकता प्राप्त करने की 4 विधियां, 4 तरीके, 4 प्रकार देखे। 5वें प्रकार की अब हम लोग बात करेंगे, और 5वां प्रकार है भूमि के अर्जन द्वारा। तो आइए 5वां प्रकार की बात करते हैं, भूमि के अर्जन द्वारा। अर्जन द्वारा यानी बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड, बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड, यानी भूमि का अर्जन करके नागरिकता प्राप्त करने की विधि है, तरीका है, प्रकार है 5वां। अब भूमि का अर्जन कैसे? तो इसका यह है कि मान लीजिए भारत की सरकार ने किसी विदेशी भूभाग को भारत में मिला लिया, भारत में विलय कर लिया। तो किसी विदेशी भूभाग को भारत में विलय करने के पश्चात उस भूभाग में रहने वाली जनता, संपूर्ण जनता भारत की नागरिक स्वतः हो जाएगी। अगर भारत में विलय कर लिया, यानी कोई भूभाग भारत की सरकार ने अगर ग्रहण करके, ले करके, अर्जित करके भारत में विलय कर लिया, तो उस भूभाग में रहने वाली जनता स्वतः ही भारत की नागरिक हो जाएगी, स्वतः हो जाएगी। उसके लिए उसे किसी प्रकार का कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार यहां होगा कि यदि भारत सरकार क्या करे, किसी विदेशी भूमि का, किसी नए भूभाग को अर्जित करे, यदि भारत सरकार किसी नए भूभाग को अर्जित करे, उस भूभाग का भारत में विलय करे, भारत में विलय कर दे, तो उस भूभाग में निवास करने वाली, उस भूभाग में रहने वाली जो भी जनता है, जो भी व्यक्ति हैं, तो उस भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों को, जिसको वहां जो भी व्यक्ति रहेगा
रहने वाले व्यक्तियों को स्वतः ऑटोमेटिक स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अर्थात वे व्यक्ति भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो आपने देखा, भूमि के अर्जन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का जो प्रकार है, तरीका है, उसमें क्या मिला कि यदि भारत सरकार किसी नए भूभाग का अर्जन कर ले, नया भूभाग अर्जित कर ले और उस भूभाग में भारत का, उस भूभाग का जो नया भूभाग ले उसका भारत में विलय कर दे, ऐसी दशा में उस भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार आपने देखा कि 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इन 5 प्रकार के बाद अब तक हम लोग बात कर रहे थे भारत की नागरिकता प्राप्त कैसे करेंगे। अब बात करेंगे कि भारत की नागरिकता का अंत कैसे करेंगे, यानी भारत की नागरिकता का अंत कैसे होगा, कैसे नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो अब हमारा बिंदु होगा नागरिकता का अंत। नागरिकता का अंत, एबोलिशन ऑफ सिटीजनशिप। एबोलिशन ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का अंत। तो अब हमें देखना है कि कैसे नागरिकता का अंत होगा, कैसे नागरिकता समाप्त हो जाएगी, छिन जाएगी या नागरिक नहीं रहेंगे। इसके लिए जो शर्तें हैं उसे हम देखेंगे कि नागरिकता से वंचित, नागरिकता के अंत की 3 विधियां हैं। नागरिकता के अंत की विधियां, नागरिकता के अंत की विधियां, और ये हैं 3 विधियां हैं जिनके माध्यम से नागरिकता का अंत हो सकता है, नागरिकता समाप्त हो सकती है। कौन कौन 3 विधियां हैं? पहला, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर, यानी यदि किसी भारतीय नागरिक ने दूसरे देश की नागरिकता का ग्रहण कर लिया तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो दूसरे देश की, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर कैसे होगा? किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर यानी अगर किसी देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा नागरिक स्वयं नागरिकता का परित्याग कर दे, यानी नागरिकता का परित्याग करने पर, दूसरा, नागरिकता का परित्याग करने पर ये दूसरा तरीका है नागरिकता के अंत का,
कि नागरिक स्वयं क्या करे, नागरिकता का परित्याग कर दे। अब तीसरा तरीका, भारत सरकार नागरिकता से वंचित कर। तीसरा, भारत सरकार नागरिकता से किसी व्यक्ति को वंचित कर दे। यानी भारत सरकार किसी को वंचित कर दे, लेकिन वंचित करने की भी कुछ शर्तें होंगी, कुछ कारण होंगे कि किन परिस्थितियों में भारत की सरकार किसी को नागरिकता से वंचित करेगी। नागरिकता के अंत की 3 विधियां हमने अभी देखी। 3 विधियां, नागरिकता के अंत की 3 विधियां। नंबर 1 कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता समाप्त हुई। नंबर 2, नागरिकता का परित्याग करने पर नागरिकता समाप्त हुई, या तो फिर भारत की सरकार नागरिकता छीन ले। तो नागरिकता भारत की सरकार वंचित कर देगी, छीन लेगी, इसकी कुछ दशाएं हैं। तो भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने की दशाएं, कौन कौन सी दशाएं हैं? ए, कैसे कैसे वंचित कर सकती है भारत की सरकार? तो पहला, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर। संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर वंचित कर सकती है। यानी अगर हमने संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखी, किसी भारतीय नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठा का व्यवहार आचरण नहीं किया, तो उसे इस आधार पर भारत की सरकार नागरिकता से वंचित कर सकती है। युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर। बी, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, यानी अगर किसी नागरिक ने युद्ध काल में किसी शत्रु की सहायता कर दी, तो ऐसी दशा में भी उसे नागरिकता से भारत की सरकार वंचित कर देगी। इसके अलावा गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर, मान लीजिए नागरिकता प्राप्त करने के दौरान उसने झूठ या गलत तरीके का प्रयोग किया, शर्तों का ठीक से पालन नहीं किया, तो गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर तो एक नागरिकता से वंचित करने का एक तरीका ये कि नागरिकता प्राप्त करते वक्त उसने कोई गड़बड़ी की हो, कोई झूठ सूचना दी हो, गलत सूचना दी हो। पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर 2 विधियां, पंजीकरण और देशीकरण। तो पंजीकरण और देशीकरण, डी, पंजीकरण
व देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के, मान लीजिए कि नागरिक ने पंजीकरण और देशीकरण से नागरिकता प्राप्त की है, इनमें से किसी विधि द्वारा। तो पंजीकरण और देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर, 5 वर्ष के भीतर किसी देश द्वारा 2 वर्ष का कारावास होने पर, किसी देश ने अगर क्या किया, 2 वर्ष का कारावास दे दिया, 2 वर्ष का कारावास होने पर, ऐसा होता है तब भी भारत सरकार नागरिकता से वंचित कर देगी। पुनः पंजीकरण या देशीकरण से किसी ने अगर नागरिकता प्राप्त की है तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्षों तक अगर किसी देश में उसने 2 वर्ष का कारावास प्राप्त कर लिया, अर्थात 2 वर्ष की कहीं उसको सजा हो गई, ऐसी दशा में भी भारत सरकार उसकी नागरिकता से उसे वंचित कर देगी। इसके अलावा कोई भारतीय स्त्री विदेशी से विवाह कर ले, कोई भारतीय यानी किसी भारतीय स्त्री द्वारा किसी विदेशी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर ऐसी दशा में भी वो नागरिकता से वंचित हो जाएगी। कोई भारतीय स्त्री, कोई भारतीय महिला अगर विदेशी पुरुष से विवाह करती है तो उसकी नागरिकता यानी भारत की सरकार उसे नागरिकता से वंचित कर सकती है। इसके अलावा ई तक क्या हुआ है, एफ। इसके अलावा छठा कि भारत से लगातार 7 वर्ष तक बाहर रहने पर, यानी लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर नागरिकता से वंचित हो जाएगा। तो यहां हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार वंचित कर सकती है भारत की सरकार किसी व्यक्ति को नागरिकता से। तो नंबर 1, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखा दे, युद्ध काल में शत्रु की सहायता कर दे, या फिर गलत तरीके से उसने नागरिकता प्राप्त कर ली हो, या फिर पंजीकरण या देशीकरण से नागरिकता पाई हो और नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी देश ने उसे 2 वर्ष की सजा दे दी हो, तो भी उसकी नागरिकता भारत सरकार द्वारा वंचित कर दी जाएगी नागरिकता से। उसके अलावा कोई भारतीय स्त्री अगर विदेशी व्यक्ति से, विदेशी नागरिक से विवाह करती है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहे तो ऐसी दशा में उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने
ये देखा कि नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है। तो आपने नागरिकता का अंत 3 प्रकार से देखा, जिसमें से पहला प्रकार था कि किसी अन्य देश की नागरिकता ले लें, दूसरा प्रकार था स्वयं नागरिकता का परित्याग कर दें, और तीसरा प्रकार था भारत की सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर दे। नागरिकता से वंचित करने के लिए 6 शर्तें, 6 दशाएं भी आपको बताई। इस प्रकार हम लोगों ने नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां, नागरिकता से मुक्त होने की, मुक्त होना नहीं बल्कि नागरिकता के अंत होने की 3 विधियां, और वंचना की 6 शर्तें देखी। अब हम लोग अगली कक्षा में संविधान के अंदर नागरिकता के संबंध में जो उपबंध किए गए हैं, अब उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।